गुरु नानक और मूल। सियालकोट जाते समय, जो पेशावर के पास है, गुरु नानक ने शहर के बाहर एक जंगली केपर के पेड़ के नीचे विश्राम किया, जो आज भी वहीं खड़ा है। मर्दाना ने पूछा, आप शहर के आराम के बजाय जंगल को क्यों पसंद करते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, जहाँ सत्य नहीं है, वहाँ कोई सुख नहीं है। शहर की हवा झूठ से भरी है। कोई भी व्यक्ति वहाँ सुरक्षित रूप से सांस नहीं ले सकता। मालिक, मुझे भूख लगी है, मर्दाना ने कहा, और आपकी तरह मैं सिर्फ हवा पर जीवित नहीं रह सकता। गुरु ने कहा, शहर में जाओ और हर दुकान पर पूछो, मेरे गुरु को आधा आना सत्य और आधा आना झूठ चाहिए। जो उत्तर देगा, वह तुम्हें भोजन देगा। मर्दाना बहुत खुश हुआ और शहर में जाकर हर दुकान पर रुका। कुछ लोगों ने सोचा कि वह पागल है, तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन एक दुकान पर मालिक मूला ने जवाब दिया, अपने मालिक से कहो कि जीवन झूठ है और मृत्यु सच है। मर्दाना को भोजन कराने के बाद उसने उस व्यक्ति के पास जाने के लिए कहा जिसने ऐसी चीजें मांगी थीं। जब मूला ने गुरु को देखा तो उसने विनम्रतापूर्वक उनके सामने सिर झुकाया और पूछा, मुझे सच्चा मार्ग दिखाओ। गुरु ने कहा, इसे खोजो और तुम इसे पालोगे। इसे खोजने से पाया जाता है और बात करने से खोया जाता है। मूला गुरु नानक से बहुत प्रभावित हुआ और कई दिनों तक उनका अनुसरण करता रहा, यहाँ तक कि काबुल तक भी गया, जब तक कि गुरु ने उसे अपने घर और परिवार के पास वापस जाने को नहीं कहा। मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मूला ने कहा। मैं संसार को त्याग कर पवित्र व्यक्ति बनना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा, अपने कर्तव्य से विमुख होकर हम संत नहीं बनते, बल्कि हम अपने दैनिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभाते हैं, उससे संत बनते हैं। उन्होंने पूछा, तो फिर लोग ईश्वर की खोज में अपना घर क्यों छोड़ देते हैं? गुरु ने कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में सत्य की खोज करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। लेकिन मैं जो तरीका दिखाना चाहता हूँ, वो है दैनिक दुनिया में ईश्वर की सेवा में रहना, उनके नाम को अपने होठों और दिमाग में रखना। बाहरी चीजों का त्याग आंतरिक धार्मिकता नहीं लाता। जब तक शब्दों का अनुवाद कार्य में नहीं किया जाता, तब तक वे अर्थहीन हैं। तब गुरु नानक ने उससे जपजी दोहराया और मूला गृहस्थ जीवन जीने के लिए घर लौटाया। गुरु नानक और मर्दाना को बाद में सियालकोट जाने का मौका मिला और गुरु अपने शिष्य से मिलना चाहते थे। मर्दाना मूला की तलाश में निकल पड़े, लेकिन उनकी पत्नी को डर था कि उनके पति फिर से चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने मूला को समझाया कि अगर वे चले गए तो जंगल में उनकी मौत हो सकती है। इसलिए उन्होंने खुद को तब तक छिपाए रखा जब तक कि मर्दाना चले नहीं गए। जब गुरु को बताया गया तो उन्होंने कहा, ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि जीवन मिथ्या है और मृत्यु सत्य है, लेकिन अब वह मिथ्यात्व को ही मानता प्रतीत होता है। ऐसा ही हो, लेकिन मृत्यु से कौन बच सकता है? वह तो सभी को आती है, चाहे वे कहीं भी रहें। ऐसा कहा जाता है कि बाद में मूला को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई।